हेलो फ्रेंड्स, जिस तरीके से एक हेल्दी बॉडी के लिए हेल्दी डाइट की जरूरत होती है, उसी तरीके से हेल्दी माइंड के लिए पॉजिटिव थॉट्स की हेल्दी डाइट की जरूरत होती है। आइए आज लेते हैं कुछ हेल्दी डाइट फॉर हेल्दी माइंड। लेवल ऑफ योर थिंकिंग डिटरमाइंस लेवल ऑफ योर सक्सेस। आपका सोच का स्तर आपकी सफलता के स्तर को तय करेगा। छोटी सोच से कभी भी बड़े लक्ष्य हासिल नहीं होते। छोटी सोच और पांव में पड़ी मोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती है। बड़ी सोच रखना, बड़ा लक्ष्य रखना, बड़ा पाने की पहली प्री रिक्विजिट है। अगर आप बड़ा सोच नहीं सकते तो आप बड़ा पा भी नहीं सकते। Everything you need for better future and success has already been written. जो चीज तुम्हें एक अच्छे भविष्य के लिए और सफलता के लिए चाहिए वो सब लिखी जा चुकी है। All you have to do is go to the library. क्या करना है? जाकर उसे लाइब्रेरी में पढ़िए। लोग इंफॉर्मेशन और नॉलेज को एक समझ रहे हैं। स्कूल कॉलेज में हम जो नॉलेज ले रहे हैं वो नॉलेज नहीं है, वो इंफॉर्मेशन है। नॉलेज वो है जो हमारे माइंड को डेवलप करे। नॉलेज वो है जो हमारी थिंकिंग को बढ़ाए। तो अच्छी किताबें पढ़िए। कुछ किताबें मैं बताना चाहूंगा। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये किताबें ऐसी है जो हमारे दिमाग को डेवलप करती है। तो अच्छी किताबें पढ़ने से जीवन में अच्छा भविष्य और सफलता पाई जा सकती है। लैक ऑफ डिसिप्लिन इनएविटेबली लीड्स टू फेलियर। अनुशासन की कमी अवश्यंभावी रूप से असफलता की ओर ले जाएगा। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको अनुशासित होना ही पड़ेगा। अनुशासन के बिना जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं हो सकती है। स्टार्ट फ्रॉम वेर एवर यू आर। जहां भी आप है वहां से स्टार्ट करिए। एंड विद वॉट एवर यू हैव गॉट। जो कुछ भी आपके पास है उससे स्टार्ट करिए। ये मत सोचिए कि जब कुछ बड़ा मिल जाएगा तब स्टार्ट करूंगा, क्योंकि हजारों मील की यात्रा भी एक पहले कदम से ही शुरू होती है। फॉर एवरी डिसिप्लिन इफर्ट देयर इज ए मल्टीपल रिवार्ड। हमेशा एक अनुशासन पूर्वक किए गए प्रयास के लिए बहुत सारे पुरस्कार होते हैं। बिग अचीवमेंट्स कम वन स्मॉल एडवांटेज एट ए टाइम। बड़ी उपलब्धियां छोटे छोटे फायदों को एक बार में एक लेने से आती है। वन स्टेप एट ए टाइम, एक बार में एक कदम बढ़ाने से आती है। एंड वन डे एट ए टाइम, एक बार में एक दिन कार्य करने से, मेहनत करने से आती है। Those who seek a better life, वो लोग जो अच्छा जीवन चाहते हैं, must first become a better person. उन्हें सबसे पहले एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए। आप कुछ भी लक्ष्य बनाइए। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, बनिए, लेकिन उससे पहले आप एक अच्छे इंसान बनिए। स्टैंड गार्ड एट द डोर ऑफ योर माइंड। अपने दिमाग पर पहरा बिठा दो। बिकॉज इट इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइफ। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। ये दिमाग जीवन का मूल स्रोत है। इस पर पहरा बिठा दो। इसमें नेगेटिविटी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी जाएगी तो नेगेटिविटी बाहर आएगी। ये दिमाग दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है, लेकिन इसका प्रिंसिपल भी वही है जो हमने जो कंप्यूटर बनाया है। गार्बेज इन गार्बेज आउट। कचरा अंदर कचरा बाहर। इफ यू डोंट चेंज व्हाट यू आर डूइंग, यदि आप जो कर रहे हैं उसे अगर नहीं बदलते, ऑल योर टुमारोज विल बी लुक लाइक यस्टरडेज। तो आपके आने वाले कल भी बीते हुए कल की तरह ही होंगे। यदि आज आप कुछ नया नहीं करते हैं तो आपके आने वाले दिन भी बीते हुए कल की तरह ही होंगे। अगर आप कुछ परिवर्तन चाहते हैं तो आपको अपने आप के अंदर परिवर्तन लाना होगा।
डायरेक्शन डिटरमाइंस डेस्टिनेशन, दिशा मंजिल को तय करती है। हार्डवर्क इज की टू सक्सेस, ये हमें बचपन से सिखाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। हार्डवर्क इन राइट डायरेक्शन इज की टू सक्सेस। अगर आप हार्डवर्क रॉन्ग डायरेक्शन में करेंगे तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? तो डायरेक्शन इज मोर इंपोर्टेंट देन हार्डवर्क। तो डायरेक्शन डिटरमाइंस योर डेस्टिनेशन, आपका डायरेक्शन आपकी डेस्टिनेशन को, आपकी मंजिल को तय करता है। द की टू टर्निंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी इज एक्शन। सपनों को वास्तविकता में बदलने का जो कुंजी है वो है एक्शन, कार्य करना। सोच तो कोई भी सकता है, लेकिन सोचने के बाद उस पर एक्शन करना वास्तविकता में सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट करता है। इग्नोरेंस इज नॉट ए ब्लिस, अज्ञानता में कोई अच्छी बात नहीं है। इग्नोरेंस इज पुअर्टी, अज्ञानता के कारण लोग गरीब हैं। इग्नोरेंस इज डिवेस्टेशन, अज्ञानता के कारण इतना विनाश हो रहा है इस संसार में, इतनी दुख, इतनी पीड़ा, सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता के कारण। इग्नोरेंस इज ट्रेजेडी, इग्नोरेंस ही लोगों की जितनी भी ट्रेजेडीज हो रही है उसका कारण है। इग्नोरेंस इज इलनेस, जितनी भी बीमारियां हैं वो सब अज्ञानता के कारण उत्पन्न हो रही है। इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल्स, सभी बुराइयों की मूल जड़ अगर कोई है तो वो अज्ञानता है। और अज्ञानता का अपोजिट क्या है? ज्ञान, नॉलेज। बाइबल में लिखा है यू विल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री, आप सत्य को जानोगे और सत्य आपको आजाद करेगा। अपोजिट ऑफ सक्सेस इज नॉट फेलियर, अपोजिट ऑफ सक्सेस इज क्विटिंग। सफलता का अपोजिट फेलियर नहीं है। बचपन से हमें यह सिखाया जाता है कि सक्सेस का अपोजिट फेलियर है, और इसी गलत प्रोग्राम की वजह से सबसे बड़ा इंसान का अगर कोई डर है तो वह है असफलता का डर। सबसे ज्यादा लोग निराश होते हैं, वो होते हैं असफलता के कारण। असफलता सफलता की ही एक पार्ट है। असफलता सफलता की कुंजी है। हर सफल व्यक्ति ने कहीं न कहीं बहुत सारी असफलताओं का सामना किया है, उनसे सीखा है और आगे बढ़ा है। विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। जो विजेता होते हैं वो कभी हार नहीं मानते, और जो हार मानने वाले होते हैं वो कभी भी जीवन में जीतते नहीं है। इसलिए जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो अपने अंदर हार को सच के रूप में स्वीकार न कर ले। कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ वापस आता है। मिलते नहीं मोती सहज गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान मत छोड़कर भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।